रात को बादाम पानी में भिगाकर सुबह निहार में इस्तेमाल करने का नुस्खा सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। बगैर चूल्हे पे चढ़ाई एक कच्चा बादाम आपको कब, कितना और कैसे खाना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसको खाकर कमजोर से कमजोर शख्स भी पहलवान हो जाता है। हो जितना भी मुश्किल, पास हर इम्तहान हो जाता है। मैं डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshniCenter.com। ये छोटा सा नुस्खा लाखों लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने वाला है, तो फिर आइए सीखते हैं। मेरी एक बात आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ से शिफायाबी हासिल करने का सही तरीका यह है कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बादाम को कभी भी कूट कर, पीस कर, उसे चूल्हे पर पका कर उसकी तवानाई हरगिज़ ज़ाया मत करें। बादाम को हमेशा या तो कच्चा इस्तेमाल करें या पानी में भिगा कर इस्तेमाल करें। इसके तेल के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चूल्हे पर चढ़ाने से ज़ाया हो जाते हैं और साथ ही साथ इसकी तवानाई भी जाती रहती है। हमारे आबा और अजदाद के ज़रिए से जो मुझे बचपन में सिखाया गया बादाम को रात को भिगा के खाने का तरीका, जो कि मैं अब तक आजमाता हूँ, अपनाता हूँ, मैं मुकम्मल तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। अपनी भरपूर तवानाई के साथ जब इस कच्चे बादाम को आप पानी में भिगाकर सुबह में इस्तेमाल करते हैं, ये आँखों को चमक देता है और दिल को नई तवानाई देता है। कच्चे बादाम को रात को भिगा के खाने से जो इसका रोगन आपको तवानाई देता है वो कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, यानी कि दिल की बंद शरियानों को भी खोल देता है। जिस वक्त रात में भिगा हुआ बादाम आप सुबह निहार मुँह खाते हैं तो आपके लुआब के ज़रिए से आपके नड़खड़े की, जो खुराक की नाली की, मैदे की, आंतों की जो कोई भी खुश्की होती है, जो कोई भी जख्म वरम होते हैं, वो तहलील हो जाते हैं। और आने वाले दिन के अंदर आप जो कोई भी चीज़ें खाएंगे पूरे दिन के अंदर उसकी पूरी तवानाई आपको मिलेगी, यानी कि आपका दिन उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। पूरा दिन आप चाको चौबंद रहेंगे, बल्कि जितनी भी मेहनत कर लें आप नहीं थकेंगे। रात भर भीगे हुए बादामों को सुबह 27 दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर खाने से घुटने की और हड्डियों की पुरानी से पुरानी बीमारी का भी इलाज हो जाता है। सैकड़ों लोग जाकर वीडियोस में हमारी दुआ में नाम शामिल करवाते हैं, आप भी जाके ज़रूर शामिल करवाइए। याद रखिए, हमेशा कहता हूँ 40 लोग जहां दुआ के लिए बैठ गए वहां पे हर एक की दुआ कबूल जरूर होती है। हर 10 साल पर 3 बादाम आपको इस्तेमाल करने के लिए, अगर आपकी उम्र 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितनी भी हो, बादामों की मिकदार आप बढ़ाते जाइए उसी रफ्तार से, ताकि आपको ज़रूरत है, आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको इसकी कुदरती शिफाई तवानाई की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन्हीं भीगे हुए बादामों के ऊपर या अल्लाह या खालिक या अलीम पढ़ने वाला 300 दफ़ा अगर पढ़ के अगर से दम कर लेंगे तो ये बेहतरीन एंटी एजिंग है, यानी कि आपके बुढ़ापे को रोकता है। और अगर इन बादामों के ऊपर आपने 11 दफ़ा या नाफियो पढ़ के खा लिया तो ये ख़वातीन की जो बीमारी होती है लेकोरिया, उसका बेहतरीन इलाज है। जिन लोगों के बाल गिरते हैं या वक्त से पहले सफ़ेद होते हैं या मर्दाना कमज़ोरी हो किसी को, तो या अल्लाह हो या खालिक हो या हक 100 मरतबा पढ़कर इस पर दम करके फिर खाएं। सदका जारिया की नीयत से इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दिया करें जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। पूरी दुनिया से आप जो कोई भी हैं, जहां कहीं से भी हैं, अपने जिस्मानी या रूहानी बीमारी का अगर इलाज चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और हमारे मोबाइल नंबर्स मौजूद हैं आपकी मुआवनत के लिए। हमारे खुद्दाम मुआवरीन आपके लिए बैठे हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी आप लोगों को और पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी आप लोगों को सिखाया ना, उसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। इस नुस्खे के भी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपको लाजमी पढ़ना है और नीयत करनी है कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अगर आपने नीयत नहीं की तो हमारी कोशिश में और किसी भी दवा में और किसी भी ग़िज़ा में कुछ भी नहीं रखा। इन बादामों का जो पानी बचेगा ना, उसे भी आपको हरगिज़ ज़ाया नहीं करना है। सुबह निहारमो बादाम खाने के बाद आपको उसे भी पी लेना है। इसमें भी बेशुमार शिफा होती है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।